महल से बाहर राज्यसभा में जाते हैं सो एक ही रूप धारण करके निकलते हैं। अगर संपूर्ण कलाएं किसी में हैं तो वो है श्री कृष्ण में। योग योगेश्वर परमात्मा प्रभु श्री द्वारिकानाथ। नारद जी ने कहा, कन्हैया आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है तो जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। पांडवों की राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। अच्छा एक बात बताऊं, उसी इंद्रप्रस्थ को विदेशियों ने आकर के नाम बदल दिया। क्या रख दिया? दिल्ली। दिल्ली नाम बना दिया, जिसे आजकल हम दिल्ली नाम से जानते इंद्रप्रस्थ को। कभी पांडवों की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। और वैसे भी आपको बताऊं, मुस्लिम साम्राज्य होने के कारण ये मुसलमानों ने हमारे भारत भूमि को खोखला कर दिया है। जैसे कितने अच्छे अच्छे शहरों के नाम रखा करते थे पहले, बहुत अच्छे नाम थे, लेकिन यहाँ मुसलमानों ने आकर के हमारे शहरों के नाम बदल दिए गए। जैसे एक नगर का नाम था भाग्यनगर, तो भाग्यनगर का नाम रख दिया है हैदराबाद। पहले हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था, उसका नाम रख दिया है हैदराबाद। और संभाजी नगर, बहुत सुंदर नाम, जिसका नाम संभाजी नगर का नाम बदल करके महाराज औरंगाबाद रख दिया है। हरिगढ़, तो हरिगढ़ का नाम बदल करके मुसलमानों ने अलीगढ़ नाम रख दिया है। पहले अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ था, जहां से तुम्हारे ये भैया जो अलीगढ़ से हैं उसका नाम हरिगढ़ ही था। महाराज नारद जी कहते हैं कि पांडवों की नई राजधानी है इंद्रप्रस्थ, सो उसमें वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप कृपा करके वहां पर पधारी। भगवान ने कहा कि पांडवों से कहना कि मैं जरूर आऊंगा यज्ञ में। नारद जी को वहां से विदा किया। इतने में ही एक दूत आया भगवान के पास और भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, हे द्वारिकानाथ, मैं गया जी से आया हूं। भगवान ने कहा, गया जी से? क्या बात है, बताओ क्या बात है, कैसे आए हो तुम? दूत ने बताया कि महाराज, मगध के राजा जिनका नाम है जरासंध, मगध देश का राजा जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना करके रखा है। और कृपा करके उन्हीं ने ये मुझे संदेश लेकर के भेजा। उन्हीं ने कहा है कि श्री कृष्णचंद्र महाराज जी से जाकर के कहो कि वो हमारी सहायता करें, मदद करें, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे, ये मार देगा। भगवान ने कहा कि कह देना तुम जाओ, जाकर के मैं शीघ्र ही आऊंगा और उनकी रिहाई की शीघ्र ही चेष्टा करूंगा, तुरंत उनको रिहा करूंगा। भगवान ने कहा अब क्या करूं, कैसे जरासंध को परास्त कैसे करें? ये वही जरासंध है जिसने भगवान श्री कृष्ण से 17 बार युद्ध किया और हरा दिया भगवान ने। तो 18वीं बार पंडितों को बिठाया उसने पूजा पर। तो भगवान कोई डर के मारे नहीं, भगवान ऐसा नहीं कि भगवान की शक्ति क्षमता नहीं थी, वो चाहते उसी वक्त वो मार देते, लेकिन उन पंडितों के खातिर कि अगर युद्ध में इसको मैंने परास्त कर दिया तो ये 11,000 पंडितों को मार देगा, इसलिए भगवान रण छोड़ करके भाग लिए थे। अब तो ये अपने मनमानी करने लगा। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नाटक करूं जिससे जरासंध का उद्धार हो। सो भगवान ने क्या काम किया, भगवान आए इंद्रप्रस्थ। पांडवों से कहने लगे भगवान कि आप लोग नई राजधानी बनाना चाहते हो, राजसूय यज्ञ भी करना चाहते हो, मुझे सब मालूम है, लेकिन एक बात बताओ, क्या आपने समस्त राजाओं को जीत लिया? आपने विजय प्राप्त कर ली है? समस्त राजा आपके पक्ष में हो गए कि नहीं? पांडवों ने कहा कि हे भगवान, और तो समस्त राजा हमारे पक्ष में हो गए,
लेकिन मगध का सम्राट जो जरासंध है वो हमारी पक्ष में अभी तक नहीं हुआ है, नहीं आया। क्यों? अरे बोले उसके पास इतनी बड़ी भारी सेना है कि हम लोग तो लाइन में ही नहीं लगते हैं, किसी काबिल ही नहीं उसके सामने। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं भी कुछ करता हूं। तो भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान ने एक नीति बनाई और भगवान ने बहुत सुंदर नीति सुनाई है। ऐसा नहीं है कि पांडवों के लिए ही ये बात हो, हम समस्त संसार वालों के लिए ये बात है। कोई व्यक्ति अत्याचारी है, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी है, तो उसको पीछे से यानी धोखे से मार देने में कोई पाप नहीं लगता है, मार देना चाहिए। तो भगवान ने क्या काम किया? भगवान ने भीम को और अर्जुन को बनाया ब्राह्मण, पंडित बनाया, और भगवान ने स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, ब्राह्मण वेश धारण किया और महाराज तीनों जरासंध के यहाँ आ गए। जैसे ही जरासंध के आए तो जरासंध ने उनका स्वागत किया, आइए आइए पधारिए। एक नहीं दो नहीं, आज 3-3 ब्राह्मण हमारे घर पधारे हैं। कहां से पधारे हैं आप? भगवान बोले मन में कह रहे हैं कि पहचान नहीं रहा है हम लोगों को। भगवान ने कहा कि अभी तो हम लोग हिमालय से चले आ रहे हैं। ओहो, हमने सुना आपका नाम कि जरासंध बड़े दानी हैं, बड़े ही धर्मात्मा हैं, सो हम लोग आपका नाम सुनकर आ गए हैं। जरासंध ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आपने एक नाम सुना है, किसका? मैं कोई दानी नहीं हूँ महाराज, पर आपने एक नाम सुना। कन्हैया ने कहा कौन, किसका नाम बताओ? बोले द्वारकाधीश कृष्णचंद्र महाराज, उनका नाम सुना है? सो कन्हैया कह रहे हैं हाँ नाम तो हमने सुना है। तो बोले महाराज वो बड़ा बलशाली है, उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार हराया मुझे। तो भगवान ने कहा आराम से क्यों कह रहे हो, जरा तेज बोलो, सब लोग तो सुने। लेकिन बोले 18वीं बार मैंने ही हराया उसको, रण छोड़ करके भागा था। भगवान ने कहा देखो ये कई बार ये हार गया तो उसको जोर से नहीं कहता, आराम से कह रहा है, और एक बार क्या ये थोड़ी सी विजय प्राप्त कर ली है तो डंका पीटता है, डिंडोरा पीटता है। भगवान ने कहा चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन बोले महाराज हमने विजय पाई, 18वीं बार युद्ध में जीते तो ब्राह्मणों की वजह से, क्योंकि 11,000 पंडितों को पूजा पर बैठाया था कि हमारी विजय हो जाए, विजय श्री प्राप्त हो जाए। जब मैं भगवान द्वारकाधीश से 18वीं बार युद्ध में जीत गया तो तभी से मैंने ब्राह्मणों के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, मन है। कोई भी मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण संत आए तो उनका हमेशा सत्कार स्वागत करता हूँ, दान देता हूँ। भगवान ने कहा अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है, हम लोगों को पहचान नहीं पाए अभी भी, लेकिन बताइए आप लोगों की सेवा क्या करूं? भगवान मन में कह रहे हैं बड़ा खुश हो रहा है, पहचान नहीं रहा है ये अभी भी। अच्छा एक बात बताऊं, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की पहचान क्या थी? अगर कितना ही कोई भगवान कुछ भी कर ले, लेकिन एक बात एक जगह से हर कोई पहचान जाता था। किस जगह से? भगवान की मुस्कान। भगवान जब मुस्कुराते थे तो कोई भी पहचान जाया करता। जिस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश मुस्कुराए तो जरासंध कह रहा है रुको, मैंने आपको कहीं देखा है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे यहाँ संत ब्राह्मण आते रहते हैं तो कभी मैं भी आ गया हूँ, इसलिए आपने देखा होगा कभी। टाल दी बात। अब महाराज भगवान से कहने लगा कि आप बताओ क्या चाहिए। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, अगर हमें तुम दे रहे हो कुछ दान तो पहले उसका संकल्प दो, वचन दो हमें कि हम तुम्हारा ये वचन करेंगे, पूर्ण करेंगे। क्या पता बाद में बदल गए तो। हाँ हाँ ठीक है, मांग लो, क्या वचन चाहिए? 3 वचन भरवा रहे हैं। प्रभु ने क्या मांगा? युद्धम नो देहि
राजेन्द्र द्वन्द्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिर्नो वयं प्राप्ता राजन्यान्नान कांक्षिणा। यदि आप देना चाहते हो तो जो हम मांग रहे हैं वो दो। क्या? जरासंध ने कहा कि क्या चाहिए? बोले बस यही दे दो कि आपसे हमारी दो हाथ हो जाए, बस और कुछ नहीं। कोई धन नहीं चाहिए तुमसे, आपसे युद्ध करना है। जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण होकर और युद्ध करोगे? अरे कभी सुना है किसी ने कि ब्राह्मण पंडित तिलक लगाकर धोती कुर्ता पहनकर युद्ध करने आया? नहीं नहीं नहीं। कैसे पंडित हो आप? पंडित तो नहीं हो। भगवान ने कहा तो तुमने सही बात बिल्कुल समझी है, हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं। तो बोले हम लोग तो राजा हैं। जरासंध पछता रहा है, सर पकड़ के कह रहा है कि तुम तो बहुत बड़े कपटी निकले कन्हैया। अरे कृष्ण, तुमने 3 वचन भरवा लिए, बंधन में बांध लिया मुझे कि धन भी लेंगे और युद्ध भी करेंगे, तुम्हारा सर्वत्र लेकर के लूट कर ले जाएंगे। ठीक है, जरासंध कह रहा है लेकिन युद्ध तो मैं तुमसे तो बाद में करूंगा, तुमसे ही तो युद्ध करना ही नहीं है। जरासंध सोच रहा अगर इसने मेरे से युद्ध किया तो किए कराए पर पानी फिर जाएगा, जैसे तैसे तो मैं जीता। भगवान ने कहा तो हम तीनों में से किसी एक से कर लो, युद्ध तो करना पड़ेगा। बोले तुमसे तो बाद में निपटेंगे। अर्जुन की तरफ देखा, बोले ये क्या करेगा युद्ध, ये दुबला पतला सा, ये नहीं कर सकता। फिर भीम की तरफ देखा जरासंध ने, तो बोले हाँ ये युद्ध करने हमारे बराबरी में हैं, इनसे युद्ध करेंगे। अब जैसे ही जरासंध ने कहा कि भीम हमारी बराबरी का है, सो भीम दादा तो महाराज प्रसन्नता के मारे चौड़ा सीना हो रहा है, खुश हो रहे हैं कि चलो आज किसी ने हमारी बड़ाई तो की। भगवान ने कहा अच्छी बात है, करो युद्ध, चलो। अब तो महाराज युद्ध की तैयारी हुई। भीमसेन बड़े बलशाली हैं। भीमसेन कोई ऐसे वैसे नहीं थे, ऐसा शरीर था उनका, वज्र के जैसा शरीर था, उनके आगे कोई लगता नहीं था। और भीमसेन भी ऐसा वैसा भोजन नहीं करते थे। कम से कम महाराज 10 और 15 पंगत उठ जाती थी, भीम दादा बैठे ही रहते थे, खाते ही रहते थे। अब भीम प्रातः होते ही युद्ध में पहुंचे और युद्ध कैसा मांगा था? द्वंद्व युद्ध, यानी 2 लोगों में ही 2 व्यक्ति युद्ध करेंगे, सेना युद्ध नहीं करेगी तुम्हारी। अगर सेना ने युद्ध किया तो फिर तो हम लोग हार जाएंगे। द्वंद्व युद्ध हो रहा है। महाराज अखाड़े में पहुंचे, युद्ध चल रहा है रणभूमि में। युद्ध करते करते महाराज 3-4 दिन हो गए, लेकिन कोई किसी को ना तो हरा पा रहा है ना जीत पाया है, बराबरी पर युद्ध चल रहा है। 5वें दिन शाम को भीम दादा बैठे हैं उदास, तो भगवान गए और कहने लगे कि क्यों भीम दादा, ठीक ठाक हो? अरे बोले प्रभु, हे द्वारकाधीश, ये भी कोई बात है, नस नस ढीली हो गई है, अब तो हमसे युद्ध करते नहीं बनेगा। एक काम करो, उस जरासंध से हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, रात में ही चलो, क्यों ना अपन भाग चले, इंद्रप्रस्थ चले। कन्हैया ने कहा क्या कह रहे हो, भाग ले हम लोग? नहीं नहीं नहीं, कल तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हें उनने चुना है, तुम बलशाली हो, तुम्हें युद्ध करना है, कल युद्ध करना है। बोले अगर हे द्वारकाधीश कल युद्ध में उसने मुझे फिर बुला लिया और भेज दिया आपने, तो परसों का दिन तो हम देख ही नहीं पाएंगे, बस की नहीं।
भगवान ने फिर कितनी बड़ी बात की। भगवान कह रहे हैं कि भीम जब तुम्हारी शक्ति कम होने लग जाए, तुम्हारा बल कमजोर होने लग जाए, तो एक काम करना, तो मेरी तरफ देख लेना, मेरा बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा और तुम विजय प्राप्त कर लोगे। अब तो भैया भीम ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन फिर भी रात के समय भीम ने कहा क्या पता, ये सब मैं तो नहीं मानता। रात में कन्हैया चले गए हैं, अपनी तंबू में बैठे, अब उनको नींद थोड़ी ना है, वो थोड़ी ना सोए। भीम बैठे हैं, अर्जुन सो गए हैं, जरासंध अपने महल में है। अब महाराज रात्रि के 12-2 बजे का समय, भीम ने सोचा क्यों ना हम अकेले ही भाग जाएं, घर चले जाएं, यहाँ से नहीं तो हम बचने वाले नहीं हैं। जबरदस्ती युद्ध करवा रहे हैं ये तो। कपड़े बांध करके महाराज जैसे ही भीम ने दौड़ लगाई, और ऐसे दौड़े कि कन्हैया ने अपने तंबू से आवाज लगाई, अरे भीम। भीम तुरंत आगे चलने वाले पांव पीछे चलने लगे, कहने लगे ये तो जाग रहे हैं, मैं तो सोचा था कि सो गए होंगे। अरे भैया भीम, कल युद्ध करना है, कहाँ जाते हो, हमारी बदनामी हो जाएगी। भीम को जैसे तैसे लौटाया, समझाया, कहा कि तुम्हारी शक्ति कम नहीं हो पाएगी, केवल तुम मुझे देख लेना, बस युद्ध करते समय ठीक है। प्रातः होते ही महाराज रणभूमि में पहुंच गए हैं, युद्ध होने लगा। अब जैसे ही युद्ध होने लगा, जरासंध बार बार भीम को उठा उठा करके पटक रहा है, भीम की नस नस ढीली हो रही। भगवान खड़े हैं सामने, वहां तो बहुत भीड़ लगी है। जैसे ही भीम ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने का प्रयास किया कि चलो अब शक्ति वास्तव में नहीं बची है हमारे अंदर, जैसे ही भगवान को देखने का प्रयास किया, दाईं तरफ देखा, सो भगवान श्री कृष्ण दौड़ लगा करके बाईं ओर आ गए, भीम की नजरों से दूर हो जाते हैं। जैसे ही भीम जैसे तैसे करके बाईं तरफ देखते हैं, तो महाराज भगवान श्री कृष्ण दाहिनी ओर आ जाते हैं। भीम की आंखों से आंसू आ गए कि कहा था कि तुम मेरी ओर देख लेना, लेकिन ऐसा तो मैंने पहली बार ही देखा। ये बताओ, ऐसा विश्वास दिला करके, आशा दिलाकर निराश कर रहे हैं। जाएगी 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 लाज तुम्हारी, ओ नाथ मेरो कहा बिगिरेगो, नाथ मेरो कहा बिगिरे। देखो, आपने कहा था युद्ध करने के लिए मैं आ गया, अगर हार गया तो तुम्हारी बदनामी होगी, और जीत गया तो प्रभु तुम्हारा ही नाम होगा। रोने लगे भीम दादा, कमजोर होने लगे, और कुछ नहीं कहते, युद्ध में गिरते रहते, उठते रहते। लेकिन कन्हैया ने कहा अब तो वास्तव में ये कमजोर हो गया है। भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके सामने गए, भीम के सामने जाकर के खड़े हो गए, और एक तिनका उठाया, घास का एक तिनका उठाया, और उस तिनके को इशारा करके बताया, तिनके को 2 भागों में चीरा, और इशारा किया कि जरासंध का ऐसा ही करो, क्योंकि जरासंध को कई बार मार देते, फिर जिंदा जीवित हो जाता था। लेकिन महाराज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का इशारा देखा, जरासंध को भीम दादा ने भगवान की शक्ति को प्राप्त करके जरासंध को चीर करके 2 किया, एक भाग को एक तरफ, दूसरे भाग को दूसरी तरफ, और महाराज आज विजय श्री प्राप्त कर लिया। बोलिए द्वारिका नाथ की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान पहले तो परीक्षा लेते हैं कि हारते हारते मुझे क्या बोलता है, बुलाता भी है या नहीं। देखो, सबको पता है कि द्रौपदी ने अपने बल का परिचय दिया था। दुशासन जब सभा में चीर खींचने लगा, तो द्रौपदी कहने लगी कि मैं तो पांचाल की पुत्री हूँ, अरे मैं पांचाली हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, इतना बल है कि मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। लेकिन जब महाराज
दुशासन चीर खींचता खींचता अब उसको लगने लगा कि मैं हारने वाली हूँ, किसी को नहीं पुकारा। तो महाराज जब हारने लगी तो दोनों हाथ खड़े करके कहने लगी, हे द्वारकावासिन, हे द्वारकाधीश, आओ और मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से आए, आकर के चीर बढ़ाया। आज द्वारिका में पता चला कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए हैं, एक अपनी भक्त बहन की लाज बचाने के लिए। लाज बचाई, चीर बढ़ाया, दुशासन हार गया। तो द्रौपदी फिर भगवान श्री कृष्ण को मिली, अकेले मिल करके द्रौपदी ने कन्हैया को डांट करके कहने लगी कि क्यों रे कन्हैया, थोड़ी और देर कर दी होती तूने आने में तो शायद तेरी बहन की लाज लुट गई होती। डांट करके कहा, इतनी देर लगाई है आने में। भगवान ने कहा कि बहन, तुमने बुलाया भी कैसे था? तुमने क्या कहा था कि हे द्वारिकाधीश, हे द्वारकावासी, भगवान श्री कृष्ण आकर मेरी रक्षा करो। तो बहन, द्वारका से यहाँ आने में और जाने में समय तो लग ही जाता है। द्वारका थोड़ी पास में थोड़ी ना है। अगर तूने कहा होता कि हे घटघटवासी, प्रकट हो जा और मेरी लाज बचा ले, मैं सत्य कहता हूँ बहन, उसी समय धरती फाड़ करके प्रकट हो जाता, तेरी लाज बचा ले। अरे कोई पुकारे तो सही, भगवान को कोई बुलाए तो सही। भगवान कहाँ नहीं है? आज जो मैं मंच के द्वारा दहाड़ रही हूँ, बोल रही हूँ, तो किसकी शक्ति? उसी की कृपा से बोल रही हूँ। अगर वो कृपा ना करें तो मेरी हिम्मत औकात नहीं है बोलने की। अगर वो कृपा ना करें तो आप लोगों की ताकत नहीं है कि यहाँ तक आ जाते, कथा सुनते। ये द्वारकाधीश की कृपा है, गोविंद की कृपा है।